कौशल किशोर ठाकुर जी, आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। उत्तर प्रदेश में तो किसी की हिम्मत नहीं है योगी की सरकार में कोई गुंडापन न बजाए। सनातन रक्षा धर्म के संस्थापक कौशल किशोर ठाकुर जी का जो आश्रम है वृंदावन में है, और आश्चर्य की बात देखिए कि उनके आश्रम को होटल में तब्दील करने की साजिश की जा रही है, ऐसा उनका कहना है। तो काशी जो कि धर्म नगरी है, ऐसे तमाम मुद्दों पे प्रखरता से काशी के संत अपनी बात रखते हैं। हमारे साथ काशी से के संत वगैरह सभी लोग हैं, और सुनीता सोनी जी हैं जो कि ऐसे मुद्दों पे लगातार काम करती है और सिर्फ आश्वासन नहीं देती बल्कि इसका निष्कर्ष भी निकालती हैं, कंक्लूजन भी देती हैं। और हमारे साथ पांडे जी भी हैं जो कि बहुत ही प्रखरता से बोलते हैं। हम इन सबसे बात करेंगे। गुरु जी का एक दर्द है। गुरु जी ने कहा कि काशी से आवाज़ अभी तक नहीं उठी है, तो उस आवाज़ को हम उठाने की कोशिश करेंगे और उनसे भी राय लेंगे किस तरह देखते हैं जो वृंदावन में उनके आश्रम पे चल रहा है। जी, पहले तो मैं सबकी को बोल दूं कि नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हम वृंदावन को श्रीधाम वृंदावन के नाम से जाते हैं। श्री जी की नगरी है, और श्री जी की नगरी में जो अनर्गल कार्य हो रहा है हमारे संतों के ऊपर, हमारे कथावाचकों के ऊपर, उनकी आश्रम को तोड़कर वहाँ व्यवसाय का व्यवस्था रूप देना, होटल का निर्माण करना, और ऐसे में ये निंदनीय है और हम सब इसका निंदा करते हैं। और माननीय योगी जी से आग्रह करेंगे कि इस पे संकलन को देखकर आगे कुछ कार्रवाई करें। जान से मारने की कोशिश उन पे, वो तो कहते हैं कि मेरे ऊपर जान से मारने की कोशिश भी कई बार हुई, और जेसीबी तक घुस गई अंदर आश्रम के। इतने भूमाफिया इतने सक्रिय कैसे? तो ये जो वृंदावन में ये चीज़ें, जो मानसिकता जो लोगों में उत्पन्न हुई है कि अपना व्यवसाय चलाने की, तो ये तो बहुत ही निंदनीय है। 15 हज़ार के आश्रम में होटल बन गए हैं, मैं खुद देख गया हूँ। जी हाँ, क्योंकि ना देखिए ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये मनबड़ू लोगों की है जो गुंडागर्दी करते हैं। आश्रम जो गुरु जी का है वहाँ पे, वो अपने आश्रम को तिनका तिनका, एक चिड़िया तिनका तिनका करके अपना घोंसला तैयार करती है। वो उनका घर है, उसको तोड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। और ये हमारे सनातन को जोड़ते हुए, ये जो हमारे सनातन को खराब और ख़त्म करने का जो कार्य ये गुंडागर्दी के थ्रू, प्रधानमंत्री अपने जो हमारे काशी के सांसद हैं नरेंद्र मोदी जी से और माननीय योगी जी से यही कहना चाहेंगे कि आप सनातन की बात करते हो। हमारे सनातन की बात यहाँ पर होती है और सनातन को ही ख़त्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। इसमें कड़ी से कड़ा जो भी कार्रवाई किया जा सकता है, ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ा कार्रवाई की जाए। और दूसरी चीज़, उनको अपने जय, वो आश्रम नहीं, उनका घर है। वो आश्रम तो लोगों के लिए है, वो एक देखने का नज़रिया है कि वो आश्रम है, लेकिन वो उनका घर है। उनको अपने घर से निकालने को किसी का अधिकार नहीं है। कौशल किशोर ठाकुर जी की इस लड़ाई में सुनीता सोनी जी कितना साथ देंगी उनका? मैं उनके हमारी पूरी पार्टी, मैं खुद अकेली नहीं कह रही हूँ, और हमारी भाजपा सरकार भी जो है वो भी उनके साथ है। योगी जी से बात हुई? योगी जी से कोई नाराजगी उनकी नहीं है, उनकी ब्यूरोक्रेसी से नाराजगी। तो वही तो मैं कह रही हूँ, हमारा पूरा भाजपा सरकार उनके साथ है, और मेरा पूरा वाराणसी महिला व्यापार मंडल हो, अपना भारतीय सनातन पार्टी हो, ये सभी कोई उनके साथ हैं। और जहाँ तक इस लड़ाई में हम लोगों की सहयोग पड़ेगा, हम लोग सब उनके साथ। बाबाओं से भी बात करते हैं। बाबा जी किस तरह देखते हैं? ये देखिए, जो सुनने में आ रहा है, जैसे बताया गया, अभी ये देवी जी आई हैं, इन्होंने बताया कि वृंदावन के अंदर अगर सनातन धर्म की रक्षा करने वाला कोई भी है, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने वाला कोई भी है, चाहे वो कथावाचक है, चाहे वो सांसारिक व्यक्ति है, चाहे वो गौ सेवक है, अगर उसके साथ योगी जी की सरकार में गलत होता है तो बहुत ही गलत है। कथावाचक भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म को, हमारी गीता जी को, हमारी रामायण को, हमारे साधु संतों के आचरणों को बताते ही हैं। तो आप लोग साथ दे रहे हैं काशी से? काशी से देखिए, धर्म के लिए सदैव साथ है। नागा फोर्स तो बिल्कुल सदैव धर्म के लिए ही चली है, सदैव धर्म के लिए साथ है। आप किस तरह देखते हैं बाबा? तो जैसे कि उनको ऊपर जान से मारने की बताइए साजिश की जा रही है, उनका ये आरोप है। योगी जी की सरकार है, ऐसा तो कुछ देखिए संभव है नहीं। कोई गणना लगाते रहोगे, मार दिया जाएगा, कर दिया जाएगा। योगी जी की सरकार है, इस बात को मैं नहीं कह सकता कि उन्हें मारने की धमकी मिली और मार दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में तो किसी की हिम्मत नहीं है योगी की सरकार में कोई गुंडा पनप जाए। तो ये लोग लगातार इस पे बातें कर रहे हैं। हम सुनीता सोनी जी के साथ फिर से आ रहे हैं, क्योंकि हैं समस्याएं हैं, सबके साथ होती हैं। और कौशल किशोर ठाकुर जी के साथ भी समस्या है। वो हालांकि काशी आए थे और आकर के लौटे, बड़े निराश थे। देखिए, मैं कौशल ठाकुर जी से यही कहना चाहूँगी, वो अकेले पड़ चुके हैं। वो अकेले वो कहीं से नहीं हैं। कौशल राज जी, आप निरंतर प्रयास करिए, हम सब आपके साथ हैं। और रही बात आपको धमकी देने की, तो हमारे योगी सरकार में ये तो नामुमकिन है। और अपने गली का कुत्ता भी शेर कहलाता है। जब वो सामने से वार करे या सामने से बात करे, तब नो पिंजड़े में रहने के बजाय उसको कहिए जो आपको धमकी दे रहा है वो सामने ऑन कैमरा धमकी देना। आप निरंतर अपना कार्य करिए और आपको आपके घर से कोई नहीं निकाल सकता है। भू माफिया भी इस पे लगातार चल रहा है। भू माफिया जानते ही हैं अभी क्या हुआ, मुकेश चंद्राकर के साथ क्या हुआ, ये देश ने देखा। एक पत्रकार की सेप्टिक टैंक में चुन के हत्या हो गई। आप मीडिया प्रभारी हैं, तो आप किस तरह देखते हैं? नमस्कार, पहले तो अपना परिचय दे दें। वाराणसी महिला व्यापार मंडल मीडिया प्रभारी हमारे अध्यक्षा जी ने जैसा कि अभी कहा, और दशा समेत अध्यक्ष रवि पांडे जी ने भी अपनी बातें रखी, संत जी ने भी, और संतों ने भी अपनी बातें रखी। लेकिन जहाँ तक कि सनातन धर्म की बात करते हैं, तो सनातन धर्म की वो काशी से निकलती है। काशी में प्रख्यात विद्वान है, और जो हमारे किशोर ठाकुर जी हैं वो कहीं से सनातन धर्म के लिए, तो बनारस हो, पूरा प्रदेश हो, पूरा इंडिया हो, उसमें सनातन धर्म से हर कोई उनके साथ है। और जो भू माफिया निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं, जो कि वहाँ पे कथावाचक हैं, वहाँ पे उनका कथावाचक का जगह है, उसको होटल में तब्दील करने के लिए जो बड़े बड़े भू माफिया लगे हैं, इसमें योगी सरकार अपनी भूमिका निभाए। जो कि महाराज जी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से मिलके लगभग 12 मिनट की मीटिंग हुई, तो उसमें आश्वासन दिया कि इसमें आपका हम होगा। आखिरी सेगमेंट में हैं। आखिरी सवाल हम लेते हैं पांडे जी से भी और सोनी जी से भी। उन्होंने वृंदावन भी बुलाया है आप लोगों को, लेकिन अवश्य जाएंगे। जहाँ संतों की रक्षा की बात होगी, सनातन हिंदू धर्म के लोग सभी लोग वहाँ पहुँचेंगे। सनातन जो है एक संगठन नहीं है, सनातन आग है, इसको छेड़िए मत। अगर ये फटेगा तो ज्वालामुखी का रूप लेगा। आप इसको घबराइए मत, और उनसे कहिए घबराए ना, तो हम सब आपके साथ हैं। जब कहें, जहाँ कहें, आधी रात आश्रम जाने के लिए बात उन्होंने कही है, तो सुनीता सोनी जी आप कितना समर्थन देंगी? और आश्रम जाकर के कम से कम उन्हें हौसला देने का काम उन्होंने कहा है कि आपको आमंत्रित भी उन्होंने किया है। जी, मैं ज़रूर जाऊंगी और अपनी पूरी टीम के साथ जाऊंगी। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ जाकर सिर्फ अपनी फॉर्मेलिटी अदा करूंगी और चली आऊँगी। हम लोग उनके साथ हैं, और वहाँ जब तक इसका समाधान नहीं निकलेगा, हम लोग उसी आश्रम में रहेंगे। तो यहाँ पे लगातार ये लोग नारेबाजी भी अब कर रहे हैं। कौशल किशोर ठाकुर जी, आप संघर्ष करिए, हम आपके साथ हैं। कौशल किशोर ठाकुर, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कितना साथ देंगे? देखिए, धर्म के लिए अगर सही कार्य है तो साधु संत बिना कहे ही आगे हैं। तो रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए सुनीता सोनी जी, पांडे जी, राजू सोनी जी और तमाम हमारे संतगण, माननीय संतगणों के साथ जितेंद्र यादव, काशी से, धन्यवाद।